Hello, class 4th. Welcome to Erudite School of Learning. So, in our last class, we are done with this exercise 2.3 on page number 29, and today we have to start a new topic called estimating the sums. ठीक है बच्चों, एस्टिमेटिंग अंदाज़ा लगाएंगे कि प्लस करने पर क्या आ सकता है. ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं वो भी पहले सीख लेते हैं. समटाइम्स इट इज़ नॉट रियली नीडेड टू ऐड द नंबर्स. ठीक है, कभी कभी समटाइम्स क्या होता है बच्चों, हमें एक्चुअल सम निकालने की ज़रूरत नहीं होती है. एक्चुअल सम मतलब अभी तक जो हम सम निकालते आए हैं एग्जैक्टली उन्हीं वैल्यूज़ को प्लस किया जो हमें दे रखी थी. कभी कभी क्या होता है, टू ऐड द नंबर्स टू गेट द एग्जैक्ट सम, इंस्टेड इट इज़ इनफ टू क्विकली गेट एन एस्टिमेटेड टोटल. ठीक है, तो एक्चुअल सम्स हम पेन और पेपर लें या कैलकुलेटर का यूज़ करके इतनी देर में हम दोनों को प्लस करें, उससे अच्छा होता है कई बार हम क्विकली आंसर कर दें कि लगभग एस्टिमेटेड टोटल मतलब अप्रोक्सीमेटली, लगभग अंदाजे से कि इतना ही रहा होगा. अगर किसी एग्जांपल की हम बात करें तो सपोज़ मान लीजिए अगर आप 123 रुपीज़ का बॉक्स लाए. ठीक है, आप एक नया बॉक्स लाए जिसकी रेट थी 123 रुपीज़. अगर 2-3 महीने बाद आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि बताओ ये बॉक्स कितने का पड़ा आपको, है ना, ये बॉक्स कितने का लाए, तो हो सकता है उस समय तक आपको एग्जैक्टली प्राइस याद ना रहे. ठीक है, कि आप 123 रुपीज़ का लाए थे, तो उस केस में भी आप जल्दी से बोल सकते हो कि लगभग 100 रुपये का मुझे पड़ा था. तो ये क्या किया हमने, ये हमने उस वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि उसके पास में 100 कौन सा पड़ रहा है, 100 पड़ रहा है. ठीक है, 200 थोड़ा दूर पड़ रहा है. हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अभी फिर से थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें नियरेस्ट टेंस और नियरेस्ट 100 का एप्लीकेशन आने वाला है. ठीक है, तो उसको भी हम अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लेंगे. नाउ तो बच्चों, कुल मिला के हम ये सब क्यों सीख रहे हैं, एस्टिमेटिंग द सम्स, ताकि हम अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें इसको अप्लाई भी कर सकें. ठीक है, मान लीजिए अगर वही बॉक्स आप अगर 189 रुपये का लाए हैं. ठीक है, और फिर आपसे 2-3 महीने बाद कोई आपका फ्रेंड पूछे बताओ एक बॉक्स कितने का पड़ा, तो उस केस में भी आप कह सकते हो कि मुझे लगभग बॉक्स 200 रुपये का पड़ा, अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है तो. ठीक है, इस बार हमने 200 क्यों बोला, क्योंकि 189 के पास 200 है. हम इस बार अगर 100 रुपये बोलेंगे तो 100 रुपये तो बहुत कम हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा 189 से. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे 200. ठीक है, और मैथमेटिकली ये काम हम कैसे करते हैं वो भी हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था कि नियरेस्ट टेंस पे अगर राउंड ऑफ करना है तो वंस वाली डिजिट देखो, और नियरेस्ट 100 पे करना है तो टेंस वाले डिजिट देखो. तो वही चीज़ वो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि जो एस्टिमेटेड टोटल है हम कैसे निकालते हैं. दिस कैन बी डन बाय राउंडिंग ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स एज रिक्वायर्ड. ठीक है, अभी बच्चों हमने क्या किया, एक का राउंड ऑफ किया था. अब नियरेस्ट टेंस पे करना है, हंड्रेड्स पे करना है कि थाउजेंड्स पे करना है, ये आपको अपनी कॉमन सेंस भी लगानी होती है रियल लाइफ में. ठीक है, कि अगर मान लीजिए अभी हमारा टॉपिक है एस्टिमेटिंग द सम्स. ठीक है, सम का एस्टिमेट हम लगाएंगे. तो कुल मिला के मान लीजिए अब आप एक बैग लाए हो 423 रुपीज़ का. ठीक है, और एक बॉक्स लाए हो 99 रुपीज़ का, तो लगभग 100 रुपये का आपको बॉक्स पड़ा है और लगभग 400 रुपीज़ का आपको बैग पड़ा है. तो आप ये कह सकते हो दोनों को सम करके कि 400 + 100 500, लगभग 500 रुपये में मुझे दोनों पड़ गए. ठीक है, तो यहाँ बच्चों हमारा काम आता है एस्टिमेटिंग सम्स का. जैसे यहाँ पर अगर हम इन एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, लास्ट क्लास में देव ने डीवीडी प्लेयर ख़रीदा था 5575 का, और कूलर ख़रीदा था 2615 का. अब 4-5 महीने बाद अगर इससे कोई पूछे कूलर कितने का आया, तो ये लगभग उसको बता सकता है कि 2500 का, 2500 का, है ना, या लगभग अगर हमको नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना हो तो 3000 का. तो इस तरह से बच्चों हम दोनों को प्लस करके और उनका एस्टिमेटेड टोटल बता सकते हैं. इसको भी राउंड ऑफ कर दो, इसको भी राउंड ऑफ कर दो. इसको अगर नियरेस्ट 1000 पे करोगे तो 3000 आएगा, इसको नियरेस्ट 1000 पे करोगे तो 6000 आएगा. तो वो कहेगा मैं लगभग 9000 का सामान लाया हूँ. ठीक है, सो इन दिस वे वी यूज़ एस्टिमेटिंग द सम इन आवर रियल लाइफ. ठीक है बच्चों, तो बिफोर वी स्टार्ट दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये दो एग्जांपल्स बच्चों आपको खुद से पढ़ने हैं. ठीक है,
क्योंकि हम ऑलरेडी इन्हीं एग्जांपल्स के बेसिस पर ये एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी 2.4, इसमें दो एप्लीकेशन आ रहे हैं, एक तो नियरेस्ट 10 पे और नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करने का, ठीक है। तो दोनों ही हम अच्छे से समझेंगे, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सो बच्चों, जब भी हम नियरेस्ट 10 पे किसी नंबर को राउंड ऑफ करते थे फर्स्ट चैप्टर में, तो इसका मतलब क्या होता था, हमें उस नंबर को क्या बनाना है, 10 बनाना है या 20 बनाना है या 30 बनाना है या 40 बनाना है या 50 बनाना है या 60 बनाना है, ऐसा ही करते थे, है ना। जब भी किसी को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना हो तो मतलब उस नंबर को हम क्या बनाना चाहते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 110, 120, है ना। तो जब भी हम नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करते हैं तो हम चाहते हैं हमारा नंबर कुछ ऐसा दिखे, 10, 20, 30, 40, जो भी पास में उसको 10 पड़ेगा, सबसे पास जो 10 पड़ेगा वही हम करते थे। उसके लिए हमने रूल्स सीखे थे बच्चों। पहला रूल क्या था, अगर 5 से छोटा डिजिट है तो राउंड डाउन करो, मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इनमें से कोई भी डिजिट हो, ठीक है। 0 से लेके 4 तक कोई भी डिजिट हो तो हम क्या करते थे, राउंड डाउन करते थे। राउंड डाउन का मतलब लेफ़्ट वाला लेते थे। कैसे, अगर मान लीजिए मुझे 14 को राउंड ऑफ करना है तो पहले मुझे काउंटिंग आनी चाहिए, मुझे ये पता करना है कि 14 जो है कौन से दो 10 के बीच में आता है। तो हमको ये पता है 14 जो है 10 और 20 के बीच में आता है। और एक बार अगर आपको ये पता लग गया कि 14 जो है वो राइट में कौन पड़ता है इसके, 20, और लेफ़्ट में कौन पड़ता है, 10, ये दोनों 10 के बीच में आता है ये, ठीक है। तो इसका राउंड अप होगा, मतलब इसको हायर वैल्यू हायर वाले टेंस पे भेजा जाएगा, और अगर राउंड डाउन होगा तो लोअर वाले पे भेजा जाएगा। ये तय कौन करता है बच्चों, जब भी नियरेस्ट 10 पे हमको राउंड ऑफ करना होता है तो हम कौन सी डिजिट देखते हैं, वंस वाली, मतलब सबसे राइट वाले डिजिट। यहीं से काउंट करते हैं हम, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो सबसे वंस वाले डिजिट हम देखते हैं, ठीक है। वंस, अगर वंस में जो है अगर 0, 1, 2, 3 या 4 इनमें से कोई है, मतलब 5 से छोटा नंबर है, 5 से छोटा डिजिट है, तो हम क्या करते थे, राउंड डाउन करते थे, ठीक है। और अगर वंस वाले डिजिट 5 या 5 से बड़ी हो, या तो इक्वल टू 5 हो, मतलब या तो 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो राउंड अप करते थे, मतलब राइट वाला चूज़ करते थे, ठीक है। तो इसीलिए हम अगर 11 को राउंड ऑफ करना होता है नियरेस्ट 10 पे तो क्या लिखते हैं, 10, 12 को करना होता है तो भी 10, 13 को करना होता है तो भी 10, 14 को करना होता है तो भी 10, 15 को करना होता है तो 20, क्योंकि अब वंस पे कौन आ गया है, 5 या 5 से बड़ा नंबर हो वंस प्लेस पर तो हम क्या करते हैं, राउंड अप करते हैं, ठीक है। और इसकी एक और ट्रिक है, वो क्या है, हमको ये समझना है बच्चों कि वीक नंबर्स कौन से होते हैं। वीक मतलब कमज़ोर नंबर, जिनमें ताकत नहीं होती है, वो कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। 5 से सभी छोटे नंबर जो होते हैं वो सब कैसे नंबर होते हैं, वीक नंबर्स। और जो 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं, मतलब 5 या 5 से बड़े, ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स। 5 से लेकर 9 तक कौन से नंबर होते हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर, इनमें ताकत होती है। क्या ताकत होती है हम समझते हैं। अब देख लीजिए, अगर हमें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है, मान लीजिए मुझे 23 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अगर मुझे 23 को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 पर, नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है तो वंस वाली डिजिट देखनी है। वंस पे कौन है, वीक नंबर है, तो वीक नंबर क्या करता है, इसमें कोई चेंज नहीं करता है, लेफ़्ट वाले में कोई चेंज नहीं करता है, ये 2 का 2 ही रहता है और ख़ुद भी 0 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं हम राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्यों करते हैं बच्चों, ताकि क्योंकि हमको ऐसे नंबर याद करने आसान रहते हैं या मेमोराइज करना इजी रहता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, वीक नंबर क्या करता है, 0, 1, 2, 3 या 4 अगर यहाँ पे हो तो वो इसमें कोई चेंज नहीं करता है, और यहाँ पे 0 का ये खुद भी 0 हो जाता है, ठीक है। और अगर उसके राइट में कोई नंबर हो तो उसको भी 0 कर देता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर हो तो, जैसे यहाँ पे 5 या 5 से बड़ा हो, सपोज़ यहाँ पे 7 है वंस प्लेस पर, तो इसका राउंड ऑफ करना है हमें नियरेस्ट 10 पर, इस वाली ट्रिक से, स्ट्रॉन्ग और वीक वाली ट्रिक से, ठीक है। डायरेक्टली अगर हमको करना है तो हमको बस ये देखना है या 5 या 5 से बड़ा नंबर है, जी हाँ 7 स्ट्रॉन्ग नंबर है। 5 या 5 से बड़ा जो नंबर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर है तो ये क्या करेगा, 0 तो होगा, ये भी 0 होगा, ये खुद भी 0 हो जाएगा, लेकिन
अपने लेफ्ट में जस्ट लेफ्ट साइड का जो नंबर होगा उसमें 1 प्लस करके जाएगा। मतलब अगर 2 होगा तो 3 बना देगा, 3 होगा तो 4 बना देगा, 4 होगा तो फिर 5 बना देगा, 47 होगा तो 50 हो जाएगा, 57 होगा तो 60 हो जाएगा। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है, कि ये दोनों खुद तो ज़ीरो होते ही हैं, लेकिन वीक नंबर क्या करता है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करता है। मतलब ये 2 का 2 ही रहता है और खुद ज़ीरो हो जाता है। ये भी खुद ज़ीरो हो जाता है, लेकिन ज़ीरो होने से पहले इसमें 1 दे के जाता है, 2 को 1 प्लस करके जाता है, ठीक है। बस इतनी सी ट्रिक आपको याद रखनी है कि अगर स्ट्रॉन्ग नंबर है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 है, तो अपने लेफ्ट वाले में 1 प्लस करेगा, और अगर वीक नंबर है तो लेफ्ट वाले में कुछ प्लस नहीं करेगा, बस ज़ीरो हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और अगर इसके राइट में भी कोई नंबर होते हैं तो वो भी ज़ीरो हो जाते हैं। जब हम 100 वाला करेंगे तभी इस ट्रिक का अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करने की, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करने की, ठीक है। उसमें हम क्या देखेंगे, टेंस वाले डिजिट देखेंगे, ठीक है। हालांकि ये चीज़ हम तभी रिवाइज करेंगे जब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे होंगे, इसलिए अभी हम सब सिर्फ टेंस वाले ही समझते हैं। हालांकि फर्स्ट चैप्टर में ये काम कर चुके हैं, हमें पता है वंस वाली डिजिट देखनी है, अगर 5 से छोटी है तो राउंड डाउन करेंगे, ठीक है। आपको जिस ट्रिक से समझ में आता है, अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है कि ये 10, 20 के बीच में आ रहा है तो इसको 10 पास पड़ेगा, ठीक है। राउंड डाउन करेंगे क्योंकि 1 पे 5 से छोटा डिजिट, तो आप इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगर आप ये वाली ट्रिक अपनाना चाहते हैं वीक नंबर और स्ट्रॉन्ग नंबर वाली, तो इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। जब भी नियरेस्ट टेंस पे हमें राउंड ऑफ करना है, हमें वंस वाली डिजिट देखनी है बस, ठीक है। फिर 100 वाला भी हम सीखेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, लेकिन जब सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। उसमें बस हम टेंस वाली डिजिट देखेंगे और यही वाली ट्रिक का इस्तेमाल हम उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले बच्चों हम टेंस वाले नंबर लेते हैं, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम करते जाएंगे हमारे कंसेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है बच्चों, एस्टिमेट द सम, हमें सम का अंदाज़ा लगाना है टू द नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करके, एंड कंपेयर विद द एक्चुअल सम, एक्चुअल सम से भी कंपेयर करना है। एक्चुअल सम क्या होता है, जो अभी तक हम इस चैप्टर में करते आए हैं वो एक्चुअल सम है। जो नंबर दिया हुआ है उसको वैसे का वैसा प्लस कर लो, ये तो हो गया आपका एक्चुअल सम, ठीक है, कैलकुलेटर वाला। लेकिन हमें एक और सम कौन सा निकालना है, एस्टिमेटेड सम, ठीक है। एस्टिमेटेड सम का मतलब हम पहले राउंड ऑफ करेंगे दोनों को। कैसे करेंगे राउंड ऑफ, नियरेस्ट 10 पर, मतलब वंस वाली डिजिट को हम देखेंगे, ठीक है। ये वंस वाली जो डिजिट है सबसे राइट वाली, उसको हम देखेंगे, ठीक है। अगर वो 5 से छोटी है, मतलब वीक नंबर है, तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये 2 का 2 ही रहेगा और ये खुद ज़ीरो हो जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग नंबर है तो ज़ीरो तो होता ही है, ज़ीरो दोनों केस में होगा, लेकिन इसमें 1 प्लस करके जाएगा, बस इतना सा फ़र्क है। अगर स्ट्रॉन्ग नंबर है तो 1 प्लस करके ज़ीरो होता है, अगर वीक नंबर है तो कुछ भी प्लस नहीं करता है, सिंपली ज़ीरो हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आपको क्लास वर्क एंड डेट डालनी है आज की। एक्सरसाइज 2.4, अगर आपकी लास्ट एक्सरसाइज हाफ पेज पर ख़त्म हुई है तो आप उसी के नीचे से 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, पेंसिल से करनी है आपको लाइंस ड्रॉ, ठीक है। मैंने यहाँ ब्लैक पेन से करी है, आपको पेंसिल से करनी है। 2 लाइंस ड्रॉ करनी है अच्छे से। फिर एक्सरसाइज 2.4 लिखना है ब्लैक पेन से, ठीक है। क्लास वर्क और डेट डालनी है, और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन विद ब्लैक पेन, और सॉल्यूशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्लू पेन से। क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है, पहले इन दोनों का एक्चुअल सम निकालो, जैसे हम प्लस करते हैं सिंपली 59 + 24, तो 59 + 24 ये तो हो जाएगा एक्चुअल सम, ठीक है। फिर निकालेंगे एस्टिमेटेड सम, उसमें हम क्या करेंगे, पहले राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 पर। ट्रिक हमको पता लग गई है, 2-3 ट्रिक्स हमको आती हैं, सीखी है हमने। फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था हमने राउंड ऑफ, इसमें थोड़ा हमने रिवीजन कर लिया है, ठीक है, ताकि हमारा फिर से अच्छे से हम उसको याद रख सकें। अब बच्चों आते हैं एक्चुअल सम पे, इसमें तो सिंपली प्लस ही करना है जैसे हम प्लस करते आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पेयर आपके पास बन रहा है 9 + 4 का, और मैंने 9 के साथ आपको एक ट्रिक भी सिखाई है, अगर आपने बेसिक मैथ्स की क्लास अटेंड करी हो, और इस क्लासेस में भी हमने सीखा है कि अगर किसी भी नंबर में हम 9 प्लस करते हैं तो उसकी एक ट्रिक होती है। क्या होती है, जैसे मुझे 9 में 4 प्लस करना है, तो 4 से पहले क्या आता है, 3 आता है, तो 3 से पहले 1 लगा दो, 13 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर हमारा क्या है बच्चों, अगर हमको ये ट्रिक नहीं आती तो हमारा टाइम थोड़ा वेस्ट होता है, हमें ऐसे काउंट करना पड़ता है। क्या कि पहला नंबर क्या है, छोटा नंबर 4, तो 1 2 3 4, और काउंटिंग कहाँ से बोलते हैं, 9 के बाद से, 10 11 12 13 ही आना था, ठीक है। उस ट्रिक से भी हमारा 13 आ जाता, जल्दी आ जाता, हम माइंड में ही सोच सकते हैं 9 + 4 13 होता है, क्योंकि 4 से पहले क्या आता है 3, तो 3 लिख दो और 1 ऊपर कैरी में, ठीक है। उसके बाद 5 + 1 6, किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो उसी का सक्सेसर बोलते हैं, मतलब काउंटिंग में उसके जस्ट बाद जो नंबर आता है,
5 + 1 6 और 6 में हमें क्या प्लस करना है 2 1 2, तो 6 के बाद से काउंटिंग बोलेंगे 7 और 8। ये तो बच्चों आया है हमारा एक्चुअल सम। क्या निकाला है हमने? एक्चुअल सम निकालना है। जैसे हम प्लस करते हैं कि अगर सही में पूरा प्लस, अगर कोई आपसे पूछ ही ले कि नहीं मुझे तो बताओ कि आपको ये आइटम कितने का पड़ा, तो आप बोलोगे 59, फिर ये कितने का पड़ा 24, तो टोटल कितना हुआ, तो आप टोटल एग्जैक्टली पूछेगा तो 83 बताओगे। लेकिन अगर वो आपसे एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा है, लगभग पूछ रहा है कि लगभग सामान कितने का आया, ठीक है ना। मान लो आप 59 रुपये की शक्कर लेके आए, 24 रुपये की सब्जी लेके आए, और फिर मम्मी ने आपसे पूछा बताओ बेटा घर लगभग कितने का सामान आया, तो लगभग अप्रोक्सीमेशन मतलब एस्टिमेटेड सम अगर पूछे तो आपको माइंड में ही राउंड ऑफ करना है। कैसे करोगे? इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करो। नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है मतलब वंस वाली डिजिट को देखना है। अगर यहाँ 5 या 5 से बड़ी डिजिट है तो इसमें 1 प्लस करके 0 होगी, और अगर 5 से छोटी है तो कुछ भी प्लस नहीं करेगी, सिंपली 0 हो जाएगी बस। मतलब यहाँ 5 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो 8 हो जाएगा। कब होगा? जब वंस में कौन सी डिजिट हो? 5 या 5 से बड़ी। तो अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ये कौन सा सिंबल होता है? फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, राउंड ऑफ का। इसका मतलब होता है हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह की स्लाइड हम अगर बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो 59 का राउंड ऑफ क्या होगा? 60। और अगर आप दिमाग में सोचो कि मैं 59 की कोई चीज़ लाया हूँ तो सबसे पास कौन पड़ रहा है इसके? 60 पड़ रहा है कि 50 पड़ रहा है? 59 किसके बीच में आता है? 50 और 60 के बीच में। तो 59 के पास कौन पड़ेगा? 60 पड़ेगा ना। जब आप 59 की कोई चीज़ लाए हो तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे 50 रुपये की लाया हूँ, आप ऐसे बोलोगे ना मैं लगभग 60 रुपीज़ की ही पड़ी मुझे, ठीक है। जैसे हम 999 का कोई आइटम लाते हैं, हम मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पे ऐसी टैक्स होते हैं, प्राइस टैक्स, जिस पे लिखा होता है 999, तो उसका मतलब क्या होता है? 1000 रुपये ही ऑलमोस्ट 1000 की हमें पड़ रही है। सो 59 को हमने क्या लिख दिया? 60, ठीक है। और मैथमेटिकली कैसे सोचते हैं हम कि अगर यहाँ 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस करके फिर 0 होगा, और अगर 5 से छोटा है तो बस 0 हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 24 को 20 ही राउंड ऑफ हमने कर दिया। अब क्योंकि हमारे पास राउंड ऑफ वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हमें एस्टिमेटेड सम निकालना है। ये काम हमें माइंड में ही करना है बच्चों। जब हम रियल लाइफ में करते हैं तो हम 59 को 60 सोच लेते हैं, 24 को 20 सोच लेते हैं, और हमको पता होता है 6 + 2 8 होता है, तो 60 + 20 80। ऐसा हम माइंड में करते हैं रियल लाइफ में, ठीक है। अब बच्चों 0 + 0 कितना होगा? 0, और 6 में हमको 2 प्लस करना है, मतलब 1 2 काउंट कर लिया और 6 के बाद से काउंटिंग बोली 7 और 8। ये नंबर कितनी बार आ चुका है बच्चों लास्ट क्लास से? 6 + 2। इसलिए हमको ऐसे नंबर्स हमेशा याद होने चाहिए कि 6 + 2 हमेशा 8 होता है, 8 + 7 15 होता है, 6 + 5 11 होता है, ठीक है। थोड़ी बहुत डोजिंग हमको हमारे साथ करनी चाहिए। सो बच्चों, अब उसने हमको बोला था कंपेयर करना है। बड़ी क्लासों में जब हम कंपेयर करेंगे तो हम दोनों को माइनस करके निकाला करेंगे कि कितने का अंतर आ रहा है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है हमें। कंपेरिजन का मतलब होता है हमें बस ये देखना है कि ये दोनों कितने क्लोज हैं, ठीक है। इसलिए हम कोई लैंग्वेज भी नहीं लिख रहे हैं कि ये दोनों बहुत क्लोज हैं, ठीक है। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो हमने अंदाज़ा निकाला है वो कितना ज़्यादा दूर तो नहीं आ रहा है इससे, मतलब 100 या 200 तो नहीं आया है, नहीं आया है। 80 और 83 कितना पास में है, तो इसलिए हमारा अंदाज़ा लगभग सही है। क्यों? क्योंकि बहुत पास में है हम। अगर हम ऐसा बोल भी रहे हैं कि लगभग 80 रुपये का सामान आया है, तो वो लगभग 80 रुपये का ही सामान, क्योंकि 83 एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई है? 83, ठीक है। तो एक्चुअली में 83 है, लेकिन एस्टिमेटेड अंदाजे से हम बोल सकते हैं कि लगभग मम्मी 80 रुपये का सामान मैं लाया हूँ। 3 रुपीज़ को हम निगलेक्ट कर सकते हैं एस्टिमेटेड के रूल्स के अकॉर्डिंग, एस्टिमेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों, आई वॉन्ट यू टू जस्ट थिंक इट बाय योर सेल्फ। आप एक बार इसको खुद से सोचें कि 99 का राउंड ऑफ क्या होगा। 99 के पास कौन सा 10 पड़ेगा? 90 पड़ेगा कि 100 पड़ेगा, ठीक है। और 102 के पास कौन सा 10 पड़ेगा? आप दिमाग में सोचिए, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ओके। सो टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू। बहुत ईजी है, केवल टेंस पे राउंड ऑफ करना है, वंस वाली डिजिट आपको देखनी है। कितने भी डिजिट का नंबर हो, हमको तो वन से मतलब है, क्योंकि हमें नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप सोच के रखना, और कोशिश करना बच्चों इस क्वेश्चन को आप जो कॉपी करोगे, ठीक है, अभी आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके और ये कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और कोशिश कीजिए ये काम जो है एक बार आप अपनी रफ कॉपी में खुद के हाथों से ज़रूर करें। ये राउंड ऑफ करना जैसे जैसे आप अपने दिमाग को सिखाएंगे उसको आता जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं। वैसे बहुत इजी काम है, हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। बस राउंड ऑफ करो और राउंड ऑफ करके जो वैल्यूज़ आई है उनका सम ले लो, वही हो जाता है आपका एस्टिमेटेड सम, मतलब अंदाजे वाला सम, ठीक है।
So that's all for the day. In our next class, we'll continue from here. So till then, goodbye all of you.